सागर से। मंचासी इंद्रिय मोनिराजों को सादर नमोस्तु, चुलक जी को सादर इक्षकार। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे हम लोगों को तो बचपन में कई ऐसे संस्कार मिले, आप हमारे गुरु के रूप में 2016 में बहुत लाभ मिला और कई नियमों को अंगीकार किया, पर हमारी जो अगली जनरेशन है, जैसे मेरे 2 बेटे हैं, तो मेरा बड़ा बेटा अब 9th क्लास में आ गया और वो काफ़ी साइंस को पसंद करता है। तो जैसे हमारे जैनिज्म में कहा गया है कि फ्लैट अर्थ है, 2 मून 2 सन है, यदि हम उसको कुछ स्वाध्याय से निकाल के ऐसा कुछ बताते हैं तो वो पुनर्जन्म को और इन सब चीज़ों को नहीं मानता है। तो हम उसको कैसे उसकी जिज्ञासाओं को शांत करा करें, जैनिज्म के लिए मोटिवेट करें, क्योंकि वो लोग क्या है कि अब उनके अंदर वो फील नहीं आता है जो बचपन में रहता था। देखिए गौरव, ऐसा है कि जब आप ग्रंथों को खोल के बताएंगे तो बच्चा नहीं समझेगा। आज की जनरेशन है तो आपको वैसे ही टेस्ट देना पड़ेगा। माँ को लौकी खिलाएगी तो बच्चा नहीं खाएगा, कोफ्ता खिलाएगी तो खा लेगा। सही है? तो आप उसको तर्क से समझाएं। मैं आपको तर्क बताता हूँ। अर्थ फ्लैट ही है, गोल नहीं है। गोल है तो थाली की अपेक्षा से, बॉल की अपेक्षा से नहीं। अगर अर्थ बॉल की तरह गोल होती तो हर साइंस के हिसाब से हर 15 किलोमीटर के बाद उसमें 10 से 15 फीट का एक कर्व आना चाहिए, हल्का सा कर्व। और भारत में सबसे बड़ा रेलवे का सिस्टम है। एक भी रेलवे की बात कभी मोल्ड करके नहीं डाली गई। सारी रेलवे की बातें सीधी बिछती हैं, और सीधी बिछती हैं तो फिर एक दिन ऐसा होना चाहिए कि पृथ्वी से बाहर निकले। होती नहीं है। दूसरी चीज़, DRDO एक बहुत बड़ी संस्था है इंडिया की। कभी मौका मिले तो उस संस्था से आप बात कर सकते हैं। उनसे पूछना, जब आप पृथ्वी में एक जगह से दूसरी जगह पर हिट करते हैं बॉम्ब, तो पृथ्वी को क्या लेते हैं? वो पृथ्वी को फ्लैट लेकर के बॉम्ब हिट करते हैं। पृथ्वी को अगर कर्व लेकर के हिट करेंगे तो निशाना नहीं लग पाएगा। तीसरी बात, एक वैज्ञानिक ने 16वीं शताब्दी की बात है, उसने अपने मन में एक बात लाई। उसने इस बात को प्रूव किया कि अर्थ सीधी है। उसकी थ्योरी लोग नकारते रहे, और अभी कुछ 20-25 साल पहले एक वैज्ञानिक ने उस पर काम किया, उसकी थ्योरी पर। लंदन में एक हाईवे है जो स्ट्रेट हाईवे है 800 किलोमीटर का। उसने यहाँ से एक ट्रक छोड़ा और कैमरा लगाया जो बहुत जूम करता हो, बहुत लंबा जूम करता हो। उसने उस ट्रक को 800 किलोमीटर दूर में 200 किलोमीटर 300 किलोमीटर तक भी उसको ट्रक दिखा स्ट्रेट। ना उसने कैमरा ऊपर किया ना नीचे किया। अगर पृथ्वी गोल होती तो थोड़ी देर बाद वो ट्रक दिखना बंद हो जाता। ऐसे और भी हजारों तथ्य हैं जिनके द्वारा अपन तर्क से, आप किताब खोल के समझाएंगे तो नहीं समझ में आएगा। एक तर्क मैं आपको देता हूँ। आप अपने घर के छत पर चले जाना और दोपहर में सुबह देखना, आपको ये फील होगा कि आप भोपाल के सेंटर में हो, क्योंकि आपकी जो आईज है एक समय तक स्ट्रेट देखती है, उसके बाद स्फेरिकल होता है। जो ऊपर सैटेलाइट्स हैं वो गलत नहीं बता रहे। उनके कैमरे की जो वो पहुंच है वहीं जहाँ तक है वहाँ तक वो सीधा देखते हैं और फिर वो कर्व हो जाता है। साइंस क्या करता है कि एक चीज़ को ढांकने के लिए दूसरी थ्योरी, उसको ढांकने के लिए तीसरी थ्योरी, उसको ढांकने के लिए चौथी थ्योरी, ये लगाता है। अगर कोई कहे पृथ्वी घूमती है तो पृथ्वी साइंस के हिसाब से 1000 मील में हिसाब से घूमती है। तो अमेरिका जाने के लिए परेशान क्यों? आप हवा पर चले जाएं, ऊपर बलून से 1 घंटे बाद अमेरिका में उतर जाओ, दुबई में उतर जाओ, उसमें दिक्कत क्या है? क्योंकि पृथ्वी तो घूम रही है। अब वो इसमें नई थ्योरी देंगे कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन, लॉ ऑफ ग्रेविटी। अरे तो पृथ्वी तो नीचे ही है ना, घूम रही है ना, मैं हवा में हूँ, पृथ्वी घूमते रहे, इसमें क्या दिक्कत है? मैं पृथ्वी के साथ घूम ही नहीं रहा हूँ, मैं तो वहीं स्थिर हूँ। बहुत सारे तर्क भी हैं। इसके लिए एक बहुत अच्छी बुक जो है मेरे पास है, जैन भूगोल की, आप जरूर पढ़ना, सम्यक की वृद्धि होगी। जी महाराज जी। ऐसा